फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट स्टडी। मैं ऋतिक। इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियों के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। यह ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे एक्सेट्रा, इन सभी में भारत की नदियों से 2 से 3 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। भारत की नदियों के अंतर्गत 4 प्रमुख तंत्रों को बांटकर पढ़ा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ये है प्रायद्वीपीय भारत और इसकी नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, आप उस वीडियो को देख लो। ये है सिंधु नदी तंत्र। तो इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा। गंगा नदी तंत्र में हमें पढ़ना है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा नदी इसकी मुख्य नदी है। तो शुरू करते हैं गंगा नदी के साथ और फिर मैं आपको सहायक नदियाँ पढ़ा दूंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है और एशिया में सबसे लंबी नदियों में से एक है ये गंगा नदी। और जो भारत के 4 नदी तंत्रों है उसमें गंगा नदी का तंत्र सबसे बड़ा तंत्र गंगा नदी तंत्र है। और गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री के पास गोमुख है, वहाँ से निकलती है। वहाँ से काफ़ी नदियों के मेल से निकलती है। तो एक अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये एग्जैक्ट कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदियों से मिलकर निकलती है। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि ये उत्तराखंड में गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है गंगा नदी और भारत के 5 राज्यों से होती हुई और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश, और 5 राज्यों में से होती है और बांग्लादेश में और फिर बंगाल की खाड़ी में। 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश में और फिर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। और इसमें से 5 राज्य से होती हुई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आकर इसका एक धारा साथ छोड़ देती हैं और उस धारा को हुगली नदी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में आकर इसका एक धारा साथ छोड़ देती है, उसको हुगली नदी कहते हैं। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुगली नदी के तट पर ही बसा है, जो कलकत्ता है। और यहाँ से झारखंड से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी, वो यहाँ पर हुगली नदी में मिलती है फिर, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है हुगली नदी दामोदर नदी से मिलकर। दामोदर नदी को यहाँ पर पश्चिम बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। और जो गंगा नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है उसमें की लंबाई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 40 से 50 किलोमीटर की है लगभग लंबाई। और यहाँ पर ये बंगाली लोग यहाँ पश्चिम बंगाल में यहाँ इस गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ से निकल आती है तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ से आती हुई यहाँ पर इसमें मिल जाती है गंगा नदी में यहाँ पर बांग्लादेश में। और गंगा नदी को यहाँ पर बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और मणिपुर से एक और नदी निकलती है मेघना, और वो भी इसमें गंगा नदी में मिल जाती है और इसको कहते हैं मेघना। और मेघना नदी ही लास्ट में जाकर इसमें गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये तो हो गया गंगा नदी के बारे में सभी की पॉइंट्स। आपको ये एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लो ताकि आपको ये अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाए। अब इसकी गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में मैं बता देता हूँ। गंगा नदी को सहायक नदियों को इस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए सहायक नदियों से आपको याद रहे। तो ये गंगा नदी बहती है ऐसे, तो इसके 2 तट होते हैं, बायां और दायां। तो दाएं तट की नदियाँ सहायक नदी और बाएं तट की। मैं पहले दाएं तट की बता देता हूँ। उसमें मुख्य रूप से 6 सहायक नदियाँ हैं। उनके नाम है यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। अगर आप इनको 2 से 3 बार रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगा। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। जो यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड में एक चोटी है बंदरपूछ, वहाँ से निकलते हैं यमुनोत्री से यमुना नदी। और इस यमुना नदी के किनारे पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए, जैसे पानीपत हरियाणा में इसके लगभग पास ही है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर है और आगरा भी यमुना नदी के ही तट पर है।
और जो यमुना नदी यहाँ पर यूपी में आकर गंगा नदी में मिलती है, प्रयागराज के पास प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों। और लेकिन यहाँ पर यमुना नदी से एक तरह का क्वेश्चन यह भी बनता है कि एकमात्र हिमालय की नदी जो दाएं तट पर आकर मिलती है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि जो ये मैंने ऊपर लिखी है बाएं तट की ये नदियाँ, ये सभी हिमालय की नदियाँ हैं और ये यहाँ पर बाएं तट पर आकर मिलती है। लेकिन यमुना नदी हिमालय की नदी, लेकिन ये दाएं तट पर आकर मिलती है। अब बात कर लेते हैं बाकी बची ये नदियाँ। ये हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सभी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन है ये थोड़ा अलग करके पढ़ो और सोन थोड़ा अलग करके, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये चारों नदियाँ यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी फिर जाकर गंगा में मिलती है यहाँ पर प्रयागराज में। और जो चंबल नदी है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। और सिंध, बेतवा, केन भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और जो ये हैं चारों यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा की। और जो सोन नदी है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना से कुछ 1 किलोमीटर पहले गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, ये सभी बात होगी दाएं तट के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी। अब बाएं तट की नदियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये मैंने बताई है दाएं तट के से निकलती है जो सहायक नदी या गंगा की, अगर आप इसको वीडियो को एक बार देखो तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएंगी सभी नदियाँ। अब बाएं तट की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये हैं छः इस तरफ थी जो मुख्य इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इनमें, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वे उरली साइड भी 6 नदियाँ हैं बाएं तट पर। वे हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अगर इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट करें तो ये भी आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी। रामगंगा, राम जी की गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा ये तो बहती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। गंडक, कोसी बिहार में। महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ साथ बहती है महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा यूपी, गंडक, कोसी बिहार, यूपी हो गई ये तीनों, ये दोनों बिहार, और ये बिहार और बंगाल की सीमा के साथ साथ। जो रामगंगा है ये निकलती है यहाँ पर उत्तराखंड से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है और फिर गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनमें से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती बल्कि मैदानी क्षेत्र में से बहती है, और मैदानी क्षेत्र से निकलती है गोमती। ये निकलती है फुल्लर झील से निकलती है गोमती और फिर यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं गंडक और कोसी। ये दोनों नदियाँ बिहार में बहुत ही तबाही करती है। आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि बिहार में बाढ़ आ जाती है, हर एक साल आती है। ये गंडक और कोसी की वजह से ही आती है। और जो कोसी नदी है ये काफ़ी कुख्यात है अपनी दिशा बदलने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर ऊंचाइयों से निकलती है हिमालय से और नेपाल से होती है, बहुत ही तेज गति से आती है। लेकिन बिहार में आते ही एकदम से धीमी पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है आप कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में कोई भी पर्वत नहीं, ना ही पठार है, तो एक मैदान है, समतल मैदान है बिहार का क्षेत्र। तो उसमें जो ये अपने साथ बालू, टिब्बे, मिट्टी जो भी बाके लाई है वे इसका रास्ता रोक लेती है और अपनी दिशा बदल लेती है। कोसी नदी दिशा बदलने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। और इसी कारण कोसी नदी को बिहार का दोष, बिहार का शोक, बिहार का दुख, सभी कारण कोसी नदी को कहा जाता है। इसी कारण तो बिहार का शोक, बिहार का दुख, बिहार का सभी ये कोसी नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात होगी कोसी नदी के बारे में। फिर बात कर लेते हैं महानंदा। महानंदा यहाँ पर निकलती है पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको गोमती नदी के बारे में बता देता हूँ। ऐसी मान्यता है हिंदू ग्रंथ में, एक श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एक मान्यता है कि गोमती नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान श्री राम ने, पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम जी ने रावण का वध करने के पश्चात ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जो भगवान श्री राम के गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उसके आदेश का पालन करते हुए
भगवान श्री राम जी ने गोमती में स्नान किया था और यहीं पर अपना धनुष को धोया था गोमती में ही। और इसी कारण गोमती को दो पाप के नाम के से भी जाना जाता है कि यहाँ पर आप अगर स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैंने आपको भारत की नदियों से सिंधु नदी तंत्र भी पढ़ा दिया और गंगा नदी तंत्र भी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बता दूंगा और फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और फिर इनसे जो जो क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं पूछे जाते रहे उन पर एक वीडियो बना दूंगा। और आप हमारे चैनल स्ट्रेट स्टडी को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अपने एग्जाम्स के तैयारी अच्छी तरह से होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।